नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है सूर्य जब मृगशिरा नक्षत्र में पंचम हाउस में, षष्ठम हाउस में, सप्तम हाउस में और अष्टम हाउस में बैठते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। इसको जानने का कोशिश करेंगे। आप सभी के सामने 4 लग्न चार्ट बनाया हुआ है। पहले स्थिति की बात कर लें। सूर्य जब पंचम हाउस में मृगशिरा नक्षत्र में बैठेंगे तो क्या प्रभाव देंगे। सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में 2 परिस्थितियों में बैठ सकते हैं, वृषभ राशि में और मिथुन राशि में। मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य बैठ सकते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण वृषभ राशि में शामिल होते हैं और 2 चरण मिथुन राशि में शामिल हो रहे हैं। अभी के फिलहाल परिस्थिति में हम लोग बात कर रहे हैं वृषभ राशि में जब सूर्य बैठते हैं मृगशिरा नक्षत्र में पंचम हाउस में तो क्या प्रभाव देंगे। सूर्य को मृगशिरा नक्षत्र में बैठने के लिए पंचम हाउस में जो जातक का लग्न चार्ट होगा वो मकर लग्न का चार्ट होगा। आप सभी के सामने ये लग्न चार्ट है, मकर लग्न का चार्ट है। इस मकर लग्न के चार्ट के अंदर सूर्य पंचम हाउस में बैठ रहे हैं, यहां पर मृगशिरा नक्षत्र में। पंचम हाउस शिक्षा का भाव होता है, पंचम हाउस संतान का भाव होता है। सूर्य यहां पर बैठकर शुक्र को प्रभावित करेंगे। पंचम हाउस के स्वामी ग्रह, वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र बन रहे हैं, शुक्र को प्रभावित करेंगे और शुक्र सूर्य को प्रभावित करेंगे। साथ में मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं तो सूर्य मंगल को भी प्रभावित करेंगे। मंगल को प्रभावित करते हुए मंगल के बल को बढ़ा देंगे। तो मंगल इस लग्न चार्ट के अंदर जिन घरों का कारक ग्रह है, जिन घरों की जिम्मेदारी मंगल के पास है, उस घर से संबंधित आपको चीजों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर मंगल जैसे इस लग्न चार्ट के अंदर आय भाव के स्वामी मंगल बन रहे हैं तो सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में बैठकर मंगल की स्थिति को बढ़ा देंगे। मतलब जातक का जो आय भाव है वो मजबूत हो जाएगा। साथ में सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है, सप्तम दृष्टि 11th हाउस, एकादश भाव में। तो ऐसे भी सूर्य उसको बल देने का काम करेंगे, जातक को जीवन में अलग अलग अपॉर्चुनिटी दिलवाएंगे जिससे उसको जीवन में जो भी वो कार्य करेगा उसको लाभ की स्थिति देने में कहीं ना कहीं सूर्य सहयोगी बन जाएंगे। ऐसा परिस्थिति बन जाएगी। सूर्य पंचम हाउस में बैठकर जो नकारात्मक प्रभाव देंगे वो नकारात्मक प्रभाव होगा शिक्षा से संबंधित। सूर्य का शुक्र के साथ जो संबंध है वो नकारात्मक है। इस कारण से जातक को अपनी शिक्षा पूर्ण करने में थोड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा और साथ में जातक को अपने पंचम हाउस संतान का भी भाव है तो जातक को अपने जीवन में जो संतान से जो सुख मिलना चाहिए, जो तालमेल होनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी एक प्रतिकूल परिस्थिति देखने को मिलेगी। ऐसी स्थिति बन जाएगी सूर्य जब पंचम हाउस में वृषभ राशि में मृगशिरा नक्षत्र में बैठेंगे। दूसरे स्थिति की बात कर ले। सूर्य अगर षष्ठम हाउस के अंदर छठे भाव में वृषभ राशि में मृगशिरा नक्षत्र में बैठेंगे तो जो जातक का लग्न चार्ट होगा वो धनु लग्न का चार्ट होगा। जब धनु लग्न का चार्ट होगा तब जाकर सूर्य वृषभ राशि में मृगशिरा नक्षत्र में बैठ सकते हैं। यहाँ पर जो सूर्य है यहाँ पर भी मंगल को प्रभावित करेंगे, मंगल के बल को बढ़ाएंगे और शुक्र के बल को घटाएंगे। सूर्य छठे घर के अंदर बैठकर सूर्य की जो दृष्टि है वो 12th हाउस पर पड़ रही है। 12th हाउस मंगल 8 नंबर लिखा हुआ है और 12th हाउस जो है वो व्यक्ति के खर्चे का भाव है। व्यक्ति के जीवन में खर्चा हो गया प्लस अध्यात्म की स्थिति को देखने के लिए भी 12th भाव की स्थिति को देखना होता है। साथ में मोक्ष का भाव भी 12th भाव होता है, द्वादश भाव जिसको हम लोग कहते हैं। उन सभी स्थिति में सूर्य अपना बल देने का काम करेंगे, व्यक्ति को अध्यात्म की ओर प्रेरित करेंगे
और अध्यात्म के क्षेत्र में उसको लेकर भी जाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, उसको आध्यात्मिक बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे सूर्य। साथ में सूर्य यहाँ से बैठकर द्वादश भाव को देखते हैं। इसका मतलब जातक का जो व्यय है, जो खर्चा है, वो बढ़ जाएगा। ऑलरेडी जो मंगल है उसको बल दे देंगे, मतलब खर्चे को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका हो जाएगी और उसके खर्चे इस तरह के होंगे जो दिखावेपन में भी होंगे, ऐसी स्थिति बन जाएगी। शुक्र कमजोर होगा। यहाँ पर छठे भाव का जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र है, वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र बन रहे हैं। और छठा जो भाव होता है रोग का होता है, ऋण का होता है, कर्जे का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। तो इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं सूर्य जो है अपना नकारात्मक प्रभाव देंगे। रोग ऋण को जरूर थोड़े से जो है कि इन क्षेत्रों में थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई परेशानी आती भी है तो सूर्य उसको बचाने का काम करेंगे, सेव करेंगे। उस क्षेत्र में थोड़ा सा नकारात्मक स्थिति कम देखने को मिलेगी। दूसरी स्थिति की बात कर ले, तीसरी स्थिति की बात कर ले। सूर्य वृषभ राशि में सप्तम हाउस में जाकर अगर बैठेंगे मृगशिरा नक्षत्र में तो क्या प्रभाव देंगे? सूर्य जब वृषभ राशि में मृगशिरा नक्षत्र में जाकर सप्तम हाउस में बैठेंगे तो जो जातक का लग्न चार्ट होगा वो वृश्चिक लग्न का चार्ट होगा। वृश्चिक लग्न का चार्ट होगा तब जाकर सूर्य वृषभ राशि में सप्तम हाउस में मृगशिरा नक्षत्र में जाकर बैठ सकते हैं। अब इस लग्न चार्ट के अंदर सूर्य दसम हाउस के स्वामी ग्रह बनकर सप्तम हाउस में जाकर बैठ रहे हैं। सप्तम हाउस के जो स्वामी ग्रह बन रहे हैं वो शुक्र बन रहे हैं और सूर्य वहां पर बैठ रहे हैं। सूर्य का शुक्र के साथ जो संबंध है वो असंतोषजनक है। सूर्य वहां पर बैठकर शुक्र को नुकसान करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप जातक को अपने जीवन साथी से थोड़े कम सुख की स्थिति देखने को मिलेगी। जातक के जीवन साथी के साथ जो संबंध होंगे वो थोड़े से कटु बनाने में सूर्य अपनी भूमिका निभाएंगे। पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं नकारात्मकता देखने को मिलेगी और साथ में सूर्य यहाँ पर बैठकर लग्न को बल देने का काम करेंगे। एक सकारात्मक चीज ये होगी कि सूर्य यहाँ पर बैठकर लग्न को बल देंगे और लग्न को बल देते हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर एक वक्तव्य करने की क्षमता लेकर आएंगे, एक लीडरशिप क्वालिटी लेकर आएंगे और एक व्यक्ति के जो अट्रैक्शन है उसके जो व्यक्तित्व के अंदर उसको बढ़ा देंगे और साथ में ऑनेस्ट बनाने में भी सूर्य अपनी भूमिका निभाते हैं। ये सूर्य के एक सारे सकारात्मक प्रभाव होते हैं। चूंकि मृगशिरा नक्षत्र में बैठ रहे हैं तो जो जातक को एक स्वस्थ बनाने में भी सूर्य अपनी भूमिका निभाएंगे, मंगल को बल दे देंगे सूर्य यहाँ पर बैठकर। ये स्थितियां बन जाएंगी। साथ में जो सूर्य है वो दसम हाउस के स्वामी ग्रह बनकर सप्तम हाउस में बैठ रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह देखा जा सकता है कि जातक का जो पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं उसके कर्म से जुड़ा हुआ होगा। हो सकता है कि वो उसके सहयोगी हो, उसका जो जीवन साथी हो, या फिर वो जहां पर भी काम कर रहे हो वहीं पर उनका जीवन साथी भी काम कर रहा हो। ऐसी स्थिति बन जाती है। चौथी स्थिति की बात कर ले। सूर्य अष्टम हाउस के अंदर वृषभ राशि में मृगशिरा नक्षत्र में बैठेंगे तो क्या प्रभाव देंगे? सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में अष्टम हाउस में जाकर बैठेंगे तो जो जातक का लग्न चार्ट होगा वो तुला लग्न का चार्ट होगा। तुला लग्न का चार्ट होगा तब जाकर सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में वृषभ राशि में अष्टम हाउस में बैठ सकते हैं। वहां पर जाकर बैठेंगे। इस लग्न चार्ट के अंदर जो सूर्य है वो लाभेश है, आय भाव के स्वामी ग्रह सूर्य है और वो अष्टम हाउस में जाकर बैठ रहे हैं। अष्टम हाउस के जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र है और शुक्र के घर में सूर्य जाकर विराजमान हो रहे हैं। इस स्थिति में यह माना जाएगा शुक्र लग्नेश भी है इस लग्न चार्ट के अंदर। तुला लग्न मतलब शुक्र उसके स्वामी ग्रह होंगे और सूर्य अष्टम हाउस के अंदर वृषभ राशि में जाकर बैठ रहे हैं। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह भी शुक्र है। तो शुक्र कहीं ना कहीं कमजोर करने में सूर्य अपनी भूमिका निभाएंगे। जातक को
जातक का जो व्यक्तित्व है उसको कमजोर करने की स्थिति सूर्य बनाएंगे अष्टम हाउस में बैठकर। ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन जातक जो होगा उसको तमाम अलग अलग ऐसे क्षेत्र से उसके धन आएंगे जो आपको गुप्त धन जिसको बोल सकते हैं, गुप्त रूप से धन आय की स्थिति बना देंगे, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी ग्रह बन के अष्टम हाउस में जाकर बैठ रहे हैं। अष्टम हाउस जो होता है वो गुरु ज्ञान का होता है, रहस्य का होता है, इनोवेशन का होता है, वो डिस्कवरी का होता है, मंत्र सिद्धि का होता है, और जितने भी आपको अध्यात्म का भी अष्टम हाउस से संबंध होता है। सत्य की खोज की स्थिति की अगर बात की जाए तो वो भी अष्टम हाउस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। सूर्य यहाँ पर बैठकर इस तरह के सारे कार्य करके, जैसे गुप्त धन, आप ये मान लो कि ऐसी स्थिति में जातक तमाम तरीके के रास्ते बना लेता है जहां से उसको गुप्त तरीके से धन आय होती है इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग। और शुक्र जो है प्रभावित होंगे, तो शुक्र प्रभावित होंगे। और अष्टम हाउस जो है वो अष्टम हाउस व्यक्ति के आयु का भी भाव होता है, और आयु भाव होने के नाते जो सूर्य है यहाँ पर बैठकर जातक को थोड़ा नकारात्मकता देते हुए व्यक्ति के आय को थोड़ा सा प्रभावित करेंगे। और रोग का भी भाव होता है, जो गंभीर रोग है वो भी अष्टम हाउस से ही देखते हैं, तो उस क्षेत्र में सूर्य अपनी नकारात्मक प्रभाव देंगे। खासकर यहाँ पर बैठकर सूर्य द्वादश भाव को देख रहे हैं, तो जातक की वाणी भी थोड़ी सी कटु हो जाएगी, कुटुंब से भी थोड़ा सा कट जाएगा, और उसको थोड़ा सा एरोगेंट वे में बात करने की स्थिति भी बना देंगे सूर्य यहाँ पर बैठकर। और इसके परिणाम स्वरूप जातक को, और सूर्य यहाँ पर बैठेंगे तो दूसरा जो भाव होता है आंखों का भी होता है, तो जातक के आंखों पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। खासकर उसको अपना हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर सूर्य वृषभ राशि में अष्टम हाउस में बैठ रहे हैं तुला लग्न में, तो ऐसी स्थिति बन जाएगी। साथ में आपको इस लग्न चार्ट के अंदर जो द्वादश भाव के द्वितीय भाव के जो स्वामी ग्रह वो मंगल बन रहे हैं, तो मंगल बन रहे द्वितीय भाव जो है धन भाव भी होता है, तो धन की स्थिति को सूर्य यहाँ पर बैठकर जरूर बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र में बैठ रहे हैं, तो मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी ग्रह मंगल है, तो मंगल के बल को बढ़ा देंगे। मंगल जिन घरों के भी कारक है, जैसे कि सप्तम हाउस के भी कारक मंगल बन रहे, द्वितीय भाव के भी कारक मंगल बन रहे, तो मंगल के बल को बढ़ा देंगे। और द्वितीय भाव से संबंधित मंगल जिन चीजों का कारक है, जैसे धन, तो धन की स्थिति को मजबूत करने में सूर्य अपनी भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।